ये भी वही फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं जिनके अंदर वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में अवेलेबल होगा। जैसे 3 की पावर 2x प्लस 2 है इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। अब इसको सॉल्व हमें कैसे करना है, वही मेथड जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। इसको अगर हम अरेंज कर लें, ये साइड पे ले आए ये भी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। इसके अंदर अब हमें देखना है कि लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। अब ये 3 की पावर x y के इक्वल है, तो आप ये जानते हैं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अगर इसका हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज हम ये भी और ये भी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 2x जो है ये वाला, इसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 12। 3 की पावर x जो है वो इक्वल टू y के है, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये हो, इसको हम लिखते हैं 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब इसकी हमें स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करनी है। इस 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, तो 9 3 जा 27 को और 9 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 और 9 और 3 को ऐड करें तो 12। तो हम इसके फैक्टर जो बनाएंगे 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 3 जा 27 और 9 और 3 ऐड करें तो 12। तो यहां से हम कॉमन लेंगे 9y, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब अगेन आप लिखेंगे y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इधर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 और यहां पर मिल जाएगी 9y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू होगी 1/3। हमें इसको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इसको हमने 3 की पावर x को y के इक्वल रखा और इसी तरह इसका स्क्वायर लिया तो ये आया। इनको इक्वेशन 1 के अंदर हमने वैल्यूज पुट की तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इसको फैक्टराइज किया तो हम के y की दो वैल्यूज मिली हैं, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। अब इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सारा प्रोसेस आपकी समझ में है, आप देख चुके हैं। तो मजीद अब हमें क्या करना है कि आप इस y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसमें पुट कर देंगे। सो यहां हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू है आपके पास 1 इन, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या ये वाली जो थी इसको आप इक्वेशन 2 कर दें। पुट इन इक्वेशन 2, ये वाली 3 की पावर x इज इक्वल टू y। 3 पावर x इज इक्वल टू y
y की वैल्यू 1 है, सो 3 पावर x इज इक्वल टू 1। अब जैसे आपको पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था कि ये 3 की पावर x है इज इक्वल टू 1 है, अगर इसे मैं लिख दूं 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0, तो 3 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 3 की पावर 0 का मतलब 1 है, तो 1 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों हमारे बेस सेम हैं, तो बाई लॉ x इज इक्वल टू 0, तो ये हमें एक x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड को, जो हमारी y की वैल्यू थी 1/3, इसको इसी तरह पुट करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3 पावर x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना है कि ये जो 1/3 है, 3 की पावर है 1, 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 पावर प्लस 1, ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -1। अब ये देखें कि दोनों बेस इक्वल हैं ऊपर, तो इसी तरीके से बाई लॉ आप इसको लिखेंगे जैसे मैं पहले बता चुका हूं, x इज इक्वल टू -1, तो ये हमें x की सेकंड वैल्यू मिल गई। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, एक 0 और दूसरा -1, तो यही हमारा आंसर है। और उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये इतना मुश्किल नहीं था, शॉर्ट मुख्तसर क्वेश्चन है, जैसे पहले थे बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, तो ये सिंपल हैं और जल्दी से आप अपने सॉल्यूशन सेट पे पहुंच सकते हैं अगर तमाम स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें कि 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। अगर इसको मैं यूं लिख लूं, 2 पावर x प्लस 64 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आकर हो जाएगा 2 पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y, तो ये हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है कि 2 पावर x इज इक्वल टू y, तो इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा 2 की पावर x, तो यहां पर हो जाएगा y प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 पावर x है सेम, ये दोनों सेम है, तो यहां पर y आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई y, तो ये हो जाएगा y डॉट y प्लस y इंटू 64 ओवर y माइनस 20 इंटू y इज इक्वल टू 0 इंटू y। ये यहां से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम पहुंच जाए हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे। 64 है कांस्टेंट, तो 8 इसमें 16 4 जो है 64 होता है, और 16 को 4 को ऐड करें तो 20 आ जाएगा। तो ये मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर बना रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब 16 4 64 और दोनों को ऐड करें तो 20। अब यहां फर्स्ट से आप y कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा y माइनस 16, यहां से आप -4 कॉमन लेंगे तो y माइनस, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, और 4 16 64 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 16 दोनों से कॉमन निकलेगा
इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, y माइनस 16 और y माइनस 4। सो इसको अगर आप लिखें इधर, ये हो जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक y की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक y इज इक्वल टू 16 और एक y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है कि पुट करना है हमारी इस इक्वेशन 2 के अंदर ये जो सब्स्टिट्यूशन थी। तो सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई 16 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास है 2 पावर x इज इक्वल टू y, और यहां पर अब वैल्यू आपने y की पुट करनी है 16। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 16। इसी तरह दूसरी साइड भी हम कर लेते हैं कि पुट जो सेकंड y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा 2 पावर x इज इक्वल टू y, 2 पावर x इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू चूंकि 4 है। अब आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये 16 जो है क्या है 2 की पावर कितना, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस 2 है 2 पावर x, और 16 जो होता है 2 की पावर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 2 पावर 4। तो बाई लॉ x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास x की एक वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह यहां पर आप देखें 2 पावर x इज इक्वल टू 4 को आप 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे 2 पावर 2 बाई लॉ x इज इक्वल टू 2। अगर आपके बेस सेम हो तो आपके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो उनके बेसिस इक्वल कहलाए जाएंगे। सो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 4 और एक x की वैल्यू आ गई 2। लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट है इज इक्वल टू 2 एंड 4, और यही हमारा आंसर हुआ। थोड़ा सा जल्दी हो गया, शॉर्ट हो गया, क्योंकि अब आप सारी बात समझ चुके हैं। जस्ट इस क्वेश्चन में था भी सिंपल, आपने सब्स्टिट्यूट किया, 2 पावर x को इक्वल टू y रखा, इसके अंदर पुट किया, उसको क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में लेकर आए, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन हुई, हमें 2 y की वैल्यूज मिली, उनको हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसके अंदर पुट किया और हमें दोनों x की वैल्यूज मिल गई, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इस टाइप के खत्म हुए। अब हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है वो एक नेक्स्ट टाइप का है, तो हम उसको करते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के पास आते हैं। हमारा क्वेश्चन 15 है और इसके लिए जो टाइप है जो हम कर रहे थे इस एक्सरसाइज के अंदर, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन हैं जो कि क्वाड्रेटिक नहीं हैं और उन्हें हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसी भी मेथड को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करें, फैक्टराइजेशन करें, या कोई भी और मेथड इस्तेमाल करते फैक्टराइज करेंगे। अभी हमारे पास जो टाइप है वो है आज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। के एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं x प्लस ए, x तो वेरिएबल है और a b c और d ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इंटीजर हो सकते हैं, 2 है, 4 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इस टाइप के इक्वेशंस आपके 9th क्लास में भी मौजूद थे, आई थिंक चैप्टर 4 में थे शायद। अब इस इक्वेशन को जब इस फॉर्म में हमें गिवन होगी तो इसके लिए एक तरीक़ाकार हमें दिया गया है कि वेयर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसके कहने का मकसद ये है
कि आपका जो ये कांस्टेंट है ए और बी, इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो वैल्यू आए, इसी तरह सी और डी को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी एक आंसर आएगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। सिर्फ कांस्टेंट की बात हो रही है। अगर आप इस बात को गौर करें कि जब इस फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होगी तो हमें उसका जो कांस्टेंट है a प्लस बी, दो को ऐड या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के। ठीक है, तो इसी मेथड को लेकर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास ये है x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 195। ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड जो फॉर्म दी हुई है उसके मुताबिक 192 है जो k के इक्वल है, k है, और ये हमारे पास a b c और d गिवन मौजूद हैं। अब हमें ये देखना है, और ये a प्लस b से मुराद लाजमी नहीं है कि 1 और 3 ही हों, इनमें से कोई भी, इनको अरेंज किया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें करना यह है कि कोई भी दो कांस्टेंट का रिजल्ट अगले दो कांस्टेंट के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद इक्वल आना चाहिए। अभी अगर इसमें हम गौर करें कि यहाँ पर देखें आपके 7 में से 3 आप ऐड सब्ट्रैक्ट इन दोनों को करते हैं, -3 और 7 को, तो ये आ जाएगा आपके पास -4, और अगर -5 और 1 को करें तब भी ऐसा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है +1 और -5, इन दो को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं +1 और -5, और इक्वल टू ये किसके होने चाहिए कि ये आपके पास +3 और -7 के, +3 और -7। तो ये देखें कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। -5 और +1 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है -4, और इसी तरीके से अगर इन दो को आप सॉल्व करते हैं, -7 + 3 है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा -4। तो अब ये आप देखें कि जब इनमें से हमने इन दो वैल्यूज़ को x + 1 और x - 5 के कांस्टेंट को ऐड किया तो हमारे पास -4 आया। इसी तरह x + 3 और x - 3 जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनके जो कांस्टेंट थे +3 और -3 तब भी -4। तो इट मीन्स कि हमें इन दो को मल्टीप्लाई करना है और इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हम आगे इसको प्रोसेस कर सकते हैं और उससे हम अपने क्वेश्चन की आगे जो सॉल्यूशन की तरफ पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए अब मैं देखता हूं कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x + 1 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x - 5 के साथ, और इसी तरह x + 3 को x - 7 के साथ इक्वल टू 195। यानी कि मैंने इन चारों टर्म्स को अरेंज करके इस फॉर्म में कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो को मल्टीप्लाई करने से x² और +1x और -5x, ये आ जाएगा -4x, और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 ये वैल्यू आ जाती है। ये आप इन दो को जिस भी मेथड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अलग से कर लें, चाहे जैसे भी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसी तरह जब इन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x² और -7x और +3x, ये हो जाएगा -4x, और अगेन इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे +- 7 3 = 21 इज इक्वल टू 192। ये हमारे पास हम इस स्टेप पे पहुंचे कि इन दो को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, इन दो को किया तो ये रिजल्ट आया। अब आप इस पे अगर गौर करें तो x² - 4x और x² - 4x दोनों सेम हैं इन दोनों वैल्यूज के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि लेट x² - 4x इज इक्वल टू y, इसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं x² - 4x को, और इसकी जगह इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। इक्वल टू y हो गया
पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या होगा कि यहां इसकी जगह जब हम y रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी y -5 इंटू y -21 इज इक्वल टू 192। समझ आ रही है बात कि हमें यहां पे हम पहुंचे, इस फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -21y और -5y, तो ये दोनों ऐड होंगे तो -26y और अगेन माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 इज इक्वल टू 192। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि इस कांस्टेंट को भी इक्वेशन की इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -26y और यहाँ पर आ जाएगा 192 में से 105 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 87 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वैल्यू बच गई। जब इन दो को हमें माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर -26y -87 इज इक्वल टू, हम अपनी इस इक्वेशन को रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पहुंच गए हैं। अब यहां से हम मज़ीद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं और हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप देखें कि y स्क्वायर -26y इज इक्वल टू 87, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलेगी कि फैक्टराइजेशन के लिए हमें 87 के कुछ फैक्टर बनाने हैं और जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 26 आ जाए, या इसको देखते हैं कि इसके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। जी, तो हम यहां पर पहुंचे थे कि y स्क्वायर -26y -87 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो 87 के हम फैक्टर बना के देखते हैं। ये आपको मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो 87 को हम ये प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 का टेबल अगर लेकर जाएं, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, सो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं 3 एंड 29। तो 29 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 आएगा और 29 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 29 में से 3 माइनस करें तो 26 आ जाएगा। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं इसी मेथड को, y स्क्वायर -29y और प्लस इसलिए ताकि माइनस करना है 3y -87 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 29 3 ज़ा 87 और 29 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -26 आ जाएगा। अब इन दो में से हम y कॉमन लेंगे तो आपके पास y -29 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y -3 का टेबल 29 ज़ा 87 होगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इन दो में से y -29 दोबारा कॉमन निकलेगा और आपके पास y +3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसकी फैक्टराइजेशन हो गई और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब क्या होगा कि इधर या ये वाली टर्म y -29 इक्वल टू 0 होगी और वो होगी, तो हम इसे लिखेंगे y +3 इज इक्वल टू 0 और या y -29 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से y की वैल्यू आप लेते हैं तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 29। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जब उसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हमें मिली, y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 29। अब हमें क्या करना है,
ये वाली क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं बट मुश्किल इतने नहीं हैं, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपने y को लेट किया था x² - 4x = y, तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ करते हैं कि पुट y = -3 in x² - 4x = y। ये बात आपको समझ आ रही है कि y की वैल्यू जो -3 है इसको हम x² - 4x = y के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, यानी जो है x² - 4x = y, तो ये हो जाएगा x² - 4x = -3। y की वैल्यू -3y की जगह आ गई। अब इसको आप यूं लिख सकते हैं x² - 4x + 3 = 0। अब ये देखें कि ये आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² - 4x + 3 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 3 है तो हमें 3 की ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। तो वो सिंपल सा है कि 3 और 1 दो वैल्यूज होंगी, दो फैक्टर हैं 3 और 1, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 = 3 होगा, ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ x² - 3x - x + 3 = 0। अब इसमें आप देखें 3 1 = 3 और दोनों को ऐड करें तो -4x, यहां से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -3, -1 कॉमन लेंगे तो x -3 = 0 और x -3 अगेन इंटू x -1 = 0। अब क्या होगा, इधर x -3 = 0 आ जाएगा और x -1 = 0। अब x -3 से तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये -3 इक्वेशन के उधर जाएगा +3, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई और x = ये -1 उधर जाके 1 हो जाएगा। तो मेरे पास x की यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, एक यानी कि 3 और दूसरी x = 1। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। इस जब y की वैल्यू -3 के इक्वल है तो जब इसको हमने सॉल्व किया और इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, x = 3 और x = 1। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन सेट इस सूरत में हमें मिल गए। अब हमारे पास ये इक्वेशन अभी मौजूद है, रहती है, जिसको सॉल्व करना है, y = 29। इसको भी हम इसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास एक और सॉल्यूशन सेट अवेलेबल होगा। तो अब मैं उसको सॉल्व करता हूं, तो मैं ये यहां कोशिश करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। पुट y = 29 in x² - 4x = y। ये हम इसके अंदर पुट करेंगे, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा x² - 4x = y की जगह आ जाएगा 29। इसे हम फॉर्म में लिखें, x² - 4x - 29 = 0। अब जब ये 0 हो गया तो ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और इसको सॉल्व करने के लिए ये फैक्टराइजेशन नहीं होगी, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जो कि होता है x = -b + b² - 4ac √/2a।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके मुताबिक हमें वैल्यूज लिखनी है। a आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -4 और c जो है वो कांस्टेंट है -29। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसमें पुट करते हैं वैल्यूज x की। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है -29 ओवर 2a, a की वैल्यू 1। तो ये अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे +4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस प्लस 29 को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है 156 ओवर दिस डिवाइडेड बाय 2। ये 11 होगा 116। अब इनको हमें +4 प्लस माइनस अंडर रूट 116 और 16 को ऐड करेंगे तो 132 ओवर 2। 132 के अगर हम फैक्टर बना लें तो इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 132 है तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33s are। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 ये फैक्टर बनेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ +4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो 3 इंटू 11 ओवर 2, यहाँ पे 4 प्लस माइनस ये 2 एक कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 11 3 are 33 ओवर 2। यहाँ से 2 कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। ये वाला 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास ये वैल्यू जो बच जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, शायद काफ़ी नीचे हो गया। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। अब ये क्या हुआ कि जब हम यहाँ से सॉल्व करते हुए आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई, उसमें से y की 2 वैल्यूज़ हमें मिली, एक y इज इक्वल टू -3, एक y इज इक्वल टू 29। तो y इज इक्वल टू -3 को जब हमने इस इक्वेशन जो हमने लेट किया था इसमें जब पुट की तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली +3 और +1। अगेन उसके बाद जब हमने y इज इक्वल टू 29 को सॉल्व किया, वो मैंने यहाँ पर किया क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा थोड़ा लेंथी था। एक वैल्यू आई आपकी 1, अगेन 3 और उसके बाद यहां पर है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये हमारा आंसर आया जिसके अंदर हमारे 4 वैल्यूज आ गई, एक 1, एक 3 और उसके बाद 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन सेट होगा जो कि उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो अब हम अपने क्वेश्चन 16 की तरफ आए जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8 इंटू x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ
कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और इंटू एक्स सी प्लस डी इज इक्वल टू के, तो यही फॉर्म है। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि कौन से दो कांस्टेंट और अगले दो कांस्टेंट का यानी ए बी सी डी में से कौन से दो इक्वल हैं, उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम अगर देखें कि x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 8 और प्लस 5 है, अगर हम -1 और -2 को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और -2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3। और इसी तरह अगर -8 और +5 को लिया जाए, दूसरे जो हैं यानी ये और ये और ये और ये, तो -1 और -2 -3 आएगा, -8 + 5 है तो -8 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी a प्लस बी और c प्लस डी का आंसर इक्वल आ गया। तो इसके हिसाब से हमें अब क्या करना है कि हमें इन दो को मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये हम इन दो को माइनस करें मल्टीप्लाई करें सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस और माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। इसी तरह इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5x और माइनस प्लस माइनस 8 5 ज़ा 40 इज प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम आए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक स्टेप और मैंने इस दफ़ा एक्स्ट्रा कर दिया है कि इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल इन दो को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5x है तो ये हो जाएगा 8x में से 5x आपके माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि ये जो इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x सेम है, तो हम इनको करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। सो पुट the value of y in equation 1। अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 इज इक्वल प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अगेन अब इन दो को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 40y और माइनस प्लस माइनस 42 ज़ा 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अगेन अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 40y तो ये हो जाएगा माइनस 38y और माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अगेन वाई स्क्वायर माइनस 38y और प्लस 360 में से हम 80 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सारे प्रोसेस के बाद इसको रिड्यूस करते हुए इस इक्वेशन को, जो हमारा ये चैप्टर जो एक्सरसाइज थी इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो गिवन इक्वेशन थी उन्हें मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रिड्यूस कर कर ले आए। अब हमें यह करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन अब आप बहुत बार, मैं क्वेश्चन बहुत सारे कर चुका हूं और ऑलरेडी भी आप माशाल्लाह समझदार हैं, जानते हैं। तो इस 280 के दो फैक्टर हमें बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 280 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 38 आए। ये सिंपल सा नज़र आ रहा है। 280 तो 28 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 आ जाएगा। 28 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 280, और 28 को 10 में ऐड कर दें तो 38 आ जाता है। तो सिंपल से इसके हैं, इसलिए मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस 28y और माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। 28 10 280 और 28 को 10 को ऐड करें तो माइनस 38 आ जाएगा। तो अब इन दो से कॉमन निकलेगा y, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 28 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस और ये प्लस माइनस होगा। 10 28 280 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपके पास ये अगेन y माइनस 28 हम कॉमन लेंगे इंटू y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y माइनस 28 और y माइनस 10 इंटू मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, इधर y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो वैल्यूज। अगेन इसको थोड़ा और प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई y की, जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y की फॉर्म में, जिसमें वेरिएबल y हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू 10। अब उसी तरह हम प्रोसेस करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और आपको याद भी होगा कि हमने y की वैल्यू पुट की थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। सो अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 28 इन किसमें, ये जो हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई की जगह आ जाएगा 28 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिससे अब हमें x की फॉर्म, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम x की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले इस हिस्से को करेंगे, अगेन y इज इक्वल टू 10 के बाद भी इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 4 28 होगा, 7 4 28 और 7 में से 4 माइनस करें तो 3 हमें मिल जाएगा। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगेन इन दो में से 7 4 28 और 7 और 4 सब्ट्रैक्ट करें माइनस 7। तो x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लूँ तो x माइनस 4 7 28 इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब
क्या होगा कि इधर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -7, उधर जाके हो जाएगा +7 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -4। ये मेरे पास दो सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। एक x की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू -4 जब हमने y इज इक्वल टू 28 को सॉल्व किया इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो दो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गए। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें मज़ीद क्या करना है कि y इज इक्वल टू 10 जो है ये रहता है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वही बात हम लिखेंगे कि पुट y is equal to 10 in x square minus 3x is equal to y। यहां पे है x square minus 3x is equal to y। y की जगह हम 10 पुट कर देते हैं। x square minus 3x is equal to 10। x square minus 3x minus 10 is equal to 0। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x square minus 3x minus 10 is equal to 0। तो 10 के क्या फैक्टर बनाएं? 5 2s are 10 होता है और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x square minus 5x minus 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आएगा, तो इसका साइन यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे -3 तब आएगा। x कॉमन लेंगे तो x -5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -5 इज इक्वल टू 0। अगेन x -5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? इधर x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी, यहां से x इज इक्वल टू -5 इक्वेशन के इधर आएगा तो ये हो जाएगा +5, ये एक वैल्यू, और x प्लस 2 x इज इक्वल टू यहां से ये इधर जाके तो -2 हो जाएगा। तो मुझे दो वैल्यूज यहां पर मिल जाती हैं, दो हमें यहां मिली थी 7 और -4, और जब y इज इक्वल टू 10 को सॉल्व किया तो मेरे पास x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। क्या वैल्यूज हैं यहां पे देखें? -2, 5, अगेन -4 और 7। इनकी तरतीब कोई मैटर नहीं करती, जैसे भी आप लिख दें। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। 4 वैल्यूज हमें मिली। ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये सारा हमने प्रोसेस किया और उसके बाद हमें 4 वैल्यूज मिली जो इसके सॉल्यूशन सेट है, -4, 7 और -2 और 5। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे और यही हमारा जो है आंसर भी है और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप इनको तवज्जो के साथ पहले पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझें, समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे, आपके अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ और साइट्स कभी नज़र पड़ जाती है, एक दो मैं नाम नहीं लेता, कुछ जगहों पे क्वेश्चन गलत भी कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन उनमें उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ गलत हैं, तो वो बच्चों के लिए फिर थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं आपके सामने जो लाइव कर रहा हूँ ताकि इनमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो, तमाम स्टेप्स हों, क्लियर हों, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और किसी किस्म की मिस्टेक या कुछ हो तो वो यहीं पे आपके सामने क्लियर हो जाता है। तो बहुत कोशिश की जाती है कि आपके साथ विदाउट एनी मिस्टेक प्रॉपर स्टेप्स के साथ और प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक आपको मैथ के क्वेश्चन समझाए जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी। अब ये आप जानते होंगे, आप देखें, इनको अप्रिशिएट करें।
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसको कमेंट्स भी किया करें। अगर कोई इशू है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है तो आपके फीडबैक की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई और अभी आपके लिए मैं नेक्स्ट 1.4 जो है वो तैयार करता हूँ। तो आप इसका इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।